दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप गुप्ता, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका बिजनेस कोच। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। लाइफ में सोचना तो पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है कि मैं टोटली ऑडिबल होऊंगा आपको और आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों इस कोरोना पीरियड में हम लोग बच के निकल के आ गए। एक वायरस ने हमें डरा दिया था और उस समय मैंने एक स्लोगन बोला था कि जो डर गया वो बच गया। और सचमुच अगर हम बच के आ चुके हैं तो आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि एक जंग तो हम लोगों ने जीत ली जीवन की। और आज अगर आप लाइव हमारा ये सेशन देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर सेफ विथ योर फैमिली। तो आप सुरक्षित हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। लेकिन वक्त आ गया है ऊंची उड़ान भरने की। दिस इज द टाइम टू फ्लाई हाई। एंड मुझे पक्का पता है, क्योंकि हम सब लोग जीवित हैं, इसीलिए सपने देख रहे हैं। और हम सपने देख रहे हैं, यही हमारे जीवन का प्रमाण है कि हम जीवित हैं और बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं। जैसा कि हमें बचपन से बताया गया कि बड़े ड्रीम देखने हैं, तो हमारे जो साइज है ड्रीम देखने का वो काफी बड़ा है। चांद तोड़ लाऊंगा, तारे पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमने जैसे सब बड़े सपने देखने शुरू किए, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो वाइफ है या बच्चे हैं, माता पिता हैं, सबके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गए हैं डेफिनेटली। और आपके भी साथ ऐसे ही हो रहा होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, $1,000,000 क्वेश्चन है कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दैट इज कॉल्ड मनी, पैसा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन जिन सपनों की बात हम कर रहे हैं, ये सपने पूरा करने के लिए हमें पैसा ही चाहिए। और एक बहुत बढ़िया स्लोगन है दोस्तों कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है दोस्तों। तो हम जो कुछ भी लाइफ में सपने देख रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। और पैसे कमाने के लिए हमारे पास 3 तरह के लाइफ आती है। एक आता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, एक आता है लाइफ ऑफ सक्सेस, और एक आता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या है दोस्तों, क्या चीज है, इस पे बात करते हैं। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं। पिक्चर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके के लाइफ ऑफ सर्वाइवल, यानी हर पल क्या बोलेंगे, रोज कमाओ और रोज खाओ वाली जिंदगी है। घंटे में कमाई होती है, अगर घंटे में मशीन चला तो भूख पेट भरेगी, नहीं तो भूखे पेट रहना है। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑफ सक्सेस। दोस्तों ये आज मैं स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने आया हूं, लाइफ ऑफ सक्सेस। ये एक्चुअली है क्या? ये जितना खूबसूरत दिख रहा है, ये इंसान अंदर से जितना, ऊपर से जितना खुश दिख रहा है, सूटेड बूटेड दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये उतना ही डरा हुआ है, उतना ही पीड़ित है। कैसे पीड़ित है, आज इस चीज पे बात करूंगा। ये जो लाइफ ऑफ सक्सेस है, इसी को बोलते हैं मिडिल क्लास। और ये जो मिडिल क्लास है, ये लोड्स ऑफ प्रेशर में है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर टारगेट का प्रेशर है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है वर्क का। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास टाइम नहीं होता है अपनी फैमिली के लिए, रेस्टलेस लाइफ है और बहुत लिमिटेड इनकम है, और साथ साथ कोई इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात की गला काट प्रतियोगिता है। और एक जो सबसे मेजर चीज है कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस है। ये बहुत गड़बड़ है, ये बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। और इसके कारण जो चीजें आ रही हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? इसके पीछे बेसिक क्या है कि लाइफ हमेशा सर्वाइव, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डे बाई डे इंक्रीज करता चला जा रहा है। अगर आप इस स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं तो 1960 में 100 रुपए जिनकी इनकम होती थी, वो लोग कहलाते थे कि वो मिडिल क्लास में है और उनकी सर्वाइवल बड़ी अच्छी चलती थी। जो लोग, यही बढ़ गया 1980 में 1000 रुपए जिनकी इनकम थी, वो एक ठीक ठाक लाइफ बिता ले रहे थे। यही 20 साल बाद फिर से एक जीरो और बढ़ा, और सन 2000 में 10,000 जिनके जिस घर की इनकम थी, वो एक मिडिल क्लास में आ रहे थे। और यही डेटा अगर आगे बढ़ाएं तो 2020 की अगर बात करें तो जिस घर की इनकम ग्रॉस 1 लाख रुपीस पर मंथ है, दे आर इन मिडिल क्लास। आपको लग रहा होगा अरे अनूप जी ने ये बात क्या बोल दी, ये कौन सा बम फोड़ दिया?
कि अगर हमारा 1 लाख रुपए का महीने का इनकम नहीं है तो हम मिडिल क्लास में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। बड़ा खराब सा लगता है ना। एक्चुअली हम मिडिल क्लास में नहीं है। अगर हम पर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम नहीं कमा रहे हैं तो हम मिडिल क्लास में नहीं है। हम लाइफ ऑफ सक्सेस नहीं जी रहे हैं, हम लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी रहे हैं। और इस सच को एक छोटे से वायरस ने सत्य हमारे सामने सच का आईना दिखा के चला गया। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने में पता चल गया बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने 3 महीने का किराया नहीं भरा है, बच्चों की फीस नहीं भरी है, उनको जो परेशानी पिछले 3 महीनों में उन लोगों ने झेला है। हाँ, ईएमआई तो बने हुए हैं लेकिन वो ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं। घर का किराया कैसे दें, कार की ईएमआई कैसे दें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ हमने ला तो दिया लेकिन अब उनकी ईएमआई कैसे दें। इस कोरोना पीरियड में एक नंगा सच, एक ऐसा जबरदस्त हथौड़ा मारा है उस सो कॉल्ड मिडिल क्लास को, जो बोलते हैं आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। दोस्तों, गुड लाइफ नहीं है, यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सर्वाइवल। अगर 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दोस्तों, दिस इज वेरी अलार्मिंग, यू आर नॉट इन मिडिल क्लास। हाँ ठीक है, वो बोलते हैं ना, दिल को ख्याल देने के लिए अच्छा है गाली। इस पे एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूं और बोतल खाली है फिर भी पिए जा रहा हूं। तो अपने आप को ख्याली पुलाव में देने के लिए सुनने में थोड़ा फील गुड होता है, इसलिए हम बोलते हैं वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास। मिडिल क्लास माय फुट। अगर आप अपने बच्चे को ट्रेन में और बस में 9 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा बना करके टिकट खरीद रहे हो, कुछ पैसे बचाने के लिए, सब्जी मंडी में जाके अगर वो बोलता है कि टमाटर 45 रुपए किलो, आप कहते हो नहीं 40 रुपए दो ना। रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से, हर उस आदमी से जो आपको सुबह से शाम तक मिलता है, उससे आप फाइट करते हो 2 रुपए बचाने के लिए। यू आर नॉट इन मिडिल क्लास माय फ्रेंड्स। आपको सोचना पड़ेगा, यू आर इन सर्वाइवल क्लास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी जो स्थिति हुई है कि जॉब कट डाउन हो रहे हैं, सैलरी कट हो रही है, लोगों को आउट किया जा रहा है, कर्जे बढ़ गए हैं। अभी तो मैं आपको बताऊं, इतने सुसाइडल केस बढ़ गए हैं आफ्टर कोरोना पीरियड की आपको मैं क्या बताऊं। सुनने में रोज आ रहा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इनके यहाँ ये, इनके यहाँ वो। तो ये चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक कड़वा सच, अब मैं आपको थोड़ा सा सक्सेसफुल लाइफ का एक कड़वा सच भी आपके सामने देना चाहता हूं, क्योंकि शुरू से हमें यह बताया गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो जरा सा उस मीडियोकर क्लास यूनिवर्सिटी की उस पढ़ाई को जरा सा गौर करते हैं कि होता क्या है। आइए, मेरे सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री बचपन से ही सुना था मैं, इसलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हर साल हिंदुस्तान में 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आप डेटा देख पा रहे हैं दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियर 4,23,000 लगभग इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से 1,45,000 की प्लेसमेंट या नौकरी हो पाती है। बाकी क्या करते हैं? उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर जाएं तो लगभग 3.25 लाख लोगों में मात्र 1,12,000 लोगों की, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारा डेटास बोल रहा है। और ये डेटास आप देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में 2,61,000 लोगों से मात्र 54,000 लोगों को प्लेसमेंट हो पाती है। बाकी क्या करते हैं? क्वेश्चन इज दिस, बाकी क्या करते हैं? डिग्री तो ले ली, जैसे ही साहब जी इंजीनियरिंग की कॉलेज में गए, माँ बाप ने तो सोचना शुरू कर दिया, अब तो मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, अब क्या करना है, अब तो लड़की वाले आएंगे, उनसे भी ये मांगना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कड़वा सच क्या है। इसी तरीके से, ये तो इंजीनियरिंग की बात है दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आज बात करूंगा। आप ये देखो, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि जितने भी जो इंजीनियरिंग की बीटेक करके जो लोग निकलते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा 1% होते हैं जो अपना व्यापार शुरू करते हैं, स्वरोजगार। 2% तो ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट की जॉब लग जाती है। 3% ऐसे होते हैं जिनको कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। 7% ऐसे होते हैं जो फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ाई करते हैं।
11% और ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के लिए एस्पिरेंट हो जाते हैं, और मेजर चंक 76% ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूं। कुछ और स्ट्रीम्स की मैं बात करूं तो आप, जैसा कि मैंने बताया, 15 लाख इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट्स एवरी ईयर हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, और मात्र 1.5 लाख इंजीनियर्स को प्लेसमेंट मिल पाती है। सवाल इज दिस, बाकी के 13.5 लाख क्या करते हैं? एमबीए की बात करें तो लगभग 3.5 लाख एमबीए हिंदुस्तान में हर साल प्रोड्यूस होते हैं, और आउट ऑफ दैट 1,80,000 लोगों को फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है। और इसी तरह एलएलबी की बात करें तो दोस्तों 4.5 लाख कैंडिडेट हैं जो एलएलबी के लिए पास करते हैं, और मात्र 60,000 लोग एकोमोडेट कर पाते हैं इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में। एक और आपके सामने बहुत जबरदस्त स्क्रीन आ रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा क्रेज है, बच्चा जॉब ले लो, बच्चा नौकरी तो करो। लेकिन नौकरी की स्थिति क्या है, जरा सा इस पे बात करते हैं। 10 लाख लोग हर साल यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, और यूपीएससी में उसमें से 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रिलिमिनरी क्रॉस करके आगे फर्दर रिटन और इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एसएससी की बात करें तो 15 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2,30,000 लोग नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ा दिख रहा होगा एक पिलर, रेलवेज, लगभग 2 करोड़ लोग रेलवे की नौकरी के लिए परेशान होते हैं, और आता कितना है, मात्र 1,80,000 लोग हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और सिमिलरली एक और डेटा आपके सामने है कि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो लगभग 14 लाख लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर से निकलते हैं, और मात्र 1.6 यानी 1,60,000 लोगों को नौकरी मिल पाती है। एक और कड़वा सच आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, लगभग 19 लाख कैंडिडेट, जिसमें से लगभग 992 पीएचडी होल्डर थे, 23,000 एमफिल डिग्री वाले थे, और इन्होंने अप्लाई किया 9,500 पोस्ट के लिए। और वो पोस्ट क्या थे दोस्तों? वो टाइपिस्ट का पोस्ट था, स्टेनोग्राफर का पोस्ट था, और विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एमफिल और पीएचडी करने के बाद लोग टाइपिस्ट की नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाबूजी ने बताया, दादाजी ने बताया, बच्चा नौकरी तो जरूर करना है। आगे दूसरा स्लाइड देखते हैं, क्या है? लगभग 4600 लोगों ने अप्लाई किया 14 स्वीपर के पोस्ट के लिए। लेकिन वो पैथेटिक नहीं है, पैथेटिक ये है कि उस 4600 में ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी थी, बीटेक किए हुए थे, एमटेक किए हुए थे, और एमबीए डिग्री होल्डर थे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? हमारा हिंदुस्तान किधर जा रहा है? इस नौकरी के चक्कर में लोग डिग्री लेने के बाद स्वीपर की नौकरी लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी तो चाहिए। दूसरा और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, अप्रैल 19 का डेटा है, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएस, एमबीए अमंग लगभग 12,500 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, और 18 पोस्ट के लिए। कौन सा पोस्ट? जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th क्लास था। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी पैथेटिक। तो क्या हो रहा है कि ये जो कोरोना आया, और ये तो पिछले सिनेरियो में आया, और अभी जो कोरोना आया है, इस कोविड-19 ने तो और भी हमको क्या बोलेंगे, नमक में मिर्ची डाल के, वो जख्म में मिर्ची डाल के चला गया। ये कहां डेंट मारा है इसने? इंडस्ट्रीज पे, जॉब पे, सोशल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे, फाइनेंस पे, फैमिली लाइफ पे, ड्रीम पे, हमारे सपनों पे। मैं आपको बताऊं कि अगर तरीके से देखा जाए तो लगभग हम 20 साल पीछे जा रहे हैं। अगर हमने अपने आप को नया स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क है। देखते हैं इसमें भी क्या क्या फर्क आया। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2017-2018 में हमारे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे था, 3.5%। लेकिन अगर मैं अप्रैल की डेटा आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 में इट वाज द हाईएस्ट 23.5%, 23.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ये अप्रैल का डेटा। मैंने बहुत कोशिश की कि मई का डेटा मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं। लेकिन अप्रैल का भी बहुत बड़ा अलार्मिंग है दोस्तों।
और सबसे बड़ी चीज कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम घट गई, सैलरी कट हुई, कहीं ना कहीं जॉब लॉसेस हुआ है, जिसके कारण अंदर से एक चिड़चिड़ापन है, एजिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और इस कारण से होम वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इस कोरोना पीरियड ने हमारी एक इंडियन इकोनॉमी को भी तोड़ा है। कैसे तोड़ा है इस पे जानते हैं दोस्तों। आपके सामने कुछ स्ट्रीम्स दिख रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, माइनिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ये सारे आप देख रहे हैं कि कितना लॉस हुआ। ऑलमोस्ट 8.76 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी को लॉस हुआ है दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है। और जॉब लॉसेस तो खैर बोलने की बात ही नहीं, इतने सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं। आपके सामने फिगर में आप देख पा रहे हैं कि मार्च में लगभग 1 करोड़ लोगों का जॉब गया था, और अप्रैल में इट वाज एक्सट्रीम, 12.5 करोड़ लोगों ने अपनी इनकम सोर्स ऑफ इनकम खोई है इस हिंदुस्तान में दोस्तों, इस कोविड-19 के लिए। दोस्त, हम अपने ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम में बैठ के अब कंधे नहीं उचका सकते। आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। कहीं ना कहीं एक तलवार हमारे गर्दन पे लटक रही है दोस्तों, और जागना पड़ेगा। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छूटती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आंख खोलना पड़ेगा और अपने आप को उस चीज पे लाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक डेटा में आ रहा है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 78% लोगों की इनकम जो है वो क्रैश हो गई है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं, और सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने बोला, कि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हैम्पर हुई है। जो भी लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए थे, होटलिंग से जुड़े हुए थे, आज वो रोड पर आ गए दोस्तों। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपया लगा करके बैठे हैं, और आज वो रोते हैं। मैं आपको बताऊं कि उन कोई हमदर्द नहीं है इस समय आंसू पोंछने वाला, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तो बड़ी उम्मीद से ये पैसे लगाए थे और सोचा था कि बहुत कुछ होगा, लेकिन आज वो असफल हैं। और इसी प्रकार जितने हमारे कुछ लोग हैं जो मीडिया में हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो भी डरे हुए, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि तलवार गर्दन पे लटक रही है, कब कॉल आ जाएगा और कहा जाएगा कि भैया आपकी छुट्टी होती है, फायर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा वर्स्ट सिनेरियो है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहेंगे कि ये जो सैलरी कट हुई है, दिस इज वेरी मेजर, वेरी मेजर। मैं आपको बताऊं कि 5% से लेके 60% तक लोगों की सैलरी कट डाउन हुई है। कुछ बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान की कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं जिसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारी बैंक्स हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन दोनों बैंकों ने तो अनाउंस कर दिया है कि हम इस साल आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे और कोई आपको प्रमोशन नहीं देने वाले, कोई अप्रेजल नहीं देने वाले। अनाउंस्ड है। एक बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रमोशन तो दे दिया, लेकिन कहा कि ये सैलरी इसकी शुरू होगी नवंबर 2020 से। क्यों भैया? पोजीशन दे दिया अप्रैल में और सैलरी शुरू करोगे नवंबर में। यू आर मेकिंग फूल, सीधी सी बात। और विदाउट कोई अप्रेजल नहीं, इस बार कोई इंक्रीमेंट नहीं। तो ये सिनेरियो है, इस समय सिनेरियो यही चल रहा है। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज अनूप जी किस मूड में आए हैं, डराने के मूड में आए हैं, क्या चक्कर है? आज सूर्य ग्रहण लगा था तो अनूप जी ने क्या सोच लिया कि आज हमको एकदम डरा देना? नहीं दोस्तों, मैं आगाह करने आया हूं, क्योंकि रास्ते कभी बंद नहीं होते जीवन के किसी भी पथ पर। जहां अगर आपको दिखता है कि कहीं रोड बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई दूसरा डायवर्जन जरूर होता है। हमें जरूरत है तलाशने की। और आपको एक चीज और बताऊं, अभी तक हमारी लाइफ में यही 4 तरीके थे पैसा कमाने के, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहला है एम्प्लॉई का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं उनको एक ही फॉर्मूला है, अगर वो जॉब पे जा रहे हैं, समय दे रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो पैसा मिलेगा, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू मनी। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्रोफेशनल्स आते हैं दोस्तों। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये प्रोफेशनल है। अगर एक डॉक्टर
या एक कुछ शॉपकीपर्स की भी बात करें तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं दे आर बिजनेसमैन। नो, रॉन्ग कंसेप्शन, इट्स अ मिसकंसेप्शन। जो जिनकी लाइफ में अगर वो शटर उठाएंगे तो इनकम आएगी, यानी वो खुद से एम्प्लॉयड हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर नॉट बिजनेसमैन। क्योंकि जिनकी शटर पिछले 3 महीने बंद रही, अब उनसे जाके पूछो दोस्त कि क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं एक आप जो लेफ्ट हमारे राइट साइड आप जो देख पा रहे हैं, राइट साइड में दिख रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो एक्टिव इनकम कर रहे थे, और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं जिधर बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर हैं, ये पैसिव इनकम कर रहे थे। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, इसमें आपको गौर करने की बात है कि राइट साइड के लोग, आपके लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम कमा रहे थे। जब तक एक्टिव थे तो पैसा आ रहा था। और इसमें एक मेजर चीज क्या है कि पूरी दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो एक्टिव इनकम करते हैं, और पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसे को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर उसी तरह आपकी राइट साइड में आपको दिख रहा है कि 95% पैसे, 5% लोग ऐसे हैं जो 95% पूरे दुनिया के पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक ही धरती, 2 तरह के लोग सेम पैदा हुए, वी ऑल आर बोर्न इक्वल विद द राइट टू बी अनइक्वल। तो हाँ, कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी को जी रहे हैं। आखिर ये डिफरेंस क्या है? तो अभी हमारे पास यही सिनेरियो था कि इस तरीके से हम अपने इनकम में कुछ बदलाव ला सकते हैं। और सोचना यह है कि हमें कुछ पैसे में, कुछ इनकम में काम चला लेना है, या हमें ज्यादा अनलिमिटेड अर्निंग एंड इनकम पोटेंशियल चाहिए। क्वेश्चन इज दिस टू यू, आपके सोचना है इसके बारे में। तो एक चीज तो है कि परिवर्तन, बदलाव और चेंज ये करना पड़ेगा, और ये चेंज यहां से करना पड़ेगा। जब तक हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, जब तक मन स्थिति नहीं बदलेंगे, तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दोस्तों, हमें अपनी मन स्थिति को बदलने का सही समय आ गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मन स्थिति बदलने की क्या जरूरत है, वाई क्या जरूरत है? तो हम इस चीज पे बात करना चाहेंगे कि क्यों, प्लान बी की क्या जरूरत है हमें। मैं तो ठीक चल रहा था दोस्त, अचानक प्लान बी की हमें जरूरत क्या है, क्या पड़ गई? एक जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां एक बहुत संक्रामक रोग था सब दिन, और वो रोग था नौकरी करने का। मेरे पिताजी भी जॉब में थे, मेरे अंकल लोग जॉब में थे, तो मैं भी जॉब कर रहा था। मैंने भी अपनी लाइफ की शुरुआत जॉब से ही करी थी। लेकिन एक भला हो एक ऐसे साइंटिस्ट का जिन्होंने इस जिंदगी के फलसफे को मुझे समझा दिया, और वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति अगर एक युवा 20 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, और 60 साल की उम्र तक काम करता है, तो 40 साल का पीरियड उसके वर्किंग आवर्स होते हैं। और टोटल प्रोडक्टिविटी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 8 घंटे अगर पर डे काम करते हैं तो सप्ताह में 6 दिन काम होता है, और साल में 45 हफ्ते और 40 साल, तो टोटल प्रोडक्टिविटी लगभग 86,400 घंटे होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था स्लाइड में कि टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप पैसे समय दे रहे हैं तो आपको पैसे आएंगे। यानी एक लाइफ टाइम पीरियड में हम 46,400, या आप कह सकते हैं कि 1 लाख घंटे अगर हम काम करते हैं पूरी लाइफ में, मात्र आप सोच के देखिए दोस्तों कि लाइफ टाइम में हम चलेंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने ये नाम लिया होगा आपके नाक पे थोड़ी सी शिकन, माथे पे एक शिकन आ गई होगी। नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन दोस्तों, मैंने बोला था आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपेगी।
थोड़ी देर हमारे साथ और बने रहिए, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने को तैयार है आपके, लेकिन आपको आंख खोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। क्या फायदे हैं, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी, एक मिडिल क्लास, मीडियोकर क्लास आदमी पूरी लाइफ में 86,400 घंटे काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हर महीने 1 लाख घंटे अगर आपका काम होने लगे, तो आप सोचिए कि जितनी आउटपुट आप पूरी लाइफ में निकाल के ला रहे हो, वो आप हर महीने निकाल के ला सकते हो। सीधा पोटेंशियल। मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करता हूं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या खास बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात है। और मुझे पता है कि जैसे ही बिजनेस वर्ड आता है ना, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हम वैसे ही पले बड़े हैं, मीडियोकर क्लास यूनिवर्सिटी में पले बड़े हैं कि हमें डर ज्यादा लगता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला, आंख खोलने की जरूरत है। और जब लो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो रिस्क कितना है? रिस्क भी लो है ऑब्वियसली, लेकिन इनकम की पोटेंशियल कितनी है? दैट इज अनलिमिटेड। एंड सबसे अच्छी बात कि ये फैमिली बिजनेस है, इसको फैमिली के साथ मिलके करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज कि ट्रांसफरेबल जॉब होता है। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे बेटन थमाया, बेटा अब तेरी जिंदगी शुरू हो रही है, तू भी शुरू हो जा। लेकिन कहां से? जीरो से। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे छोड़ते हैं, अगला जनरेशन उसी प्लेटफॉर्म से शुरू करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको करने के लिए किसी तरह के प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया में आप जब भी बाहर जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एक इंजीनियर जॉब करने के लिए जा रहा है, एक एमबीए जब जॉब करने के लिए जा रहा है, एक प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल जब जॉब करने के लिए जा रहा है, तो उसकी डिग्री और उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको सीखते सीखते करते हैं और करते करते सीखते हैं। लेकिन बाकी की दुनिया में आपको पहले सीखना पड़ता है, बाद में करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है। दूसरी चीज कि यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है कि आप शहर से हो, आप गांव से हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, बस एक क्वालिफिकेशन है, एंड दैट इज क्या आपके सपने हैं। अगर आपके सपने बड़े बड़े हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आता है पैसिव इनकम। काम करो एक बार और पैसा मिलेगा बार बार, यानी लाइफ को एंजॉय करने का एक प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी चीज कि इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि सब काम छोड़ देना है। हो सकता है आप इस वक्त कुछ और काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका सोर्स ऑफ इनकम जॉब हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर जो भी हो, आई डोंट नो, इसको आप फ्लेक्सिबल आवर्स में बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट आप शुरुआत अपने हिसाब से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आपकी कोई बिजनेस है, अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपका कोई जॉब है, तो वो 9 to 9 या 9 to 5 कुछ ना कुछ ऐसे फिक्स है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। फ्लेक्सिबल आवर्स में आप बिल्ड कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप सप्ताह में 2 घंटे काम करेंगे कि 10 घंटे काम करेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। जितना फास्ट करेंगे ऑब्वियसली उतनी ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात कि कर तो लेंगे, लेकिन इससे मिलेगा क्या? इससे सबसे बड़ी जो मिलती है दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये एक बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी है दोस्तों कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम आज तक नहीं समझ पाए, हमें कभी पढ़ाया भी नहीं गया, कभी नहीं पढ़ाया गया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। अगर हम एक स्कूटर चलाते हैं तो पीछे एक स्टेपनी जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में ट्रैवलिंग सिक्योरिटी है। हाँ, कहीं बाहर जाते हैं तो ताले को लॉक करते हैं, घर को बाहर जाते हैं तो घर में ताला लॉक करते हैं। क्यों? घर की सिक्योरिटी के लिए, लगेज की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमारी लाइफ का सिक्योरिटी कहाँ है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कल को भगवान ना करे अगर आप अपने फैमिली के पिक्चर फ्रेम से आउट हो गए, तो क्या आपने अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान किया है? आप कहोगे हाँ हमने कुछ पैसों के इंश्योरेंस करा रखे हैं। सर वो 1 टाइम मिलेगा, बार बार। कितना अच्छा हो कि इंश्योरेंस का पैसा हर महीने मिले,
ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दूसरी चीज है वर्क लाइफ बैलेंस, कि काम भी करना है, एंजॉय भी करना है। आपको हर के सपना होता है कि हमें एक से एक कार मिले, एक से एक हम कारों को ड्राइव करें, बड़े बड़े घर हो, दुनिया घूमे, एक से एक चीजें हैं दुनिया में देखने को, हम वो देख के आए, रिकॉग्निशन मिले। मैं तो बहुत लोगों को ऐसे देखा हूं जिन्होंने अपनी शादी में जयमाला का माला पहनने के बाद कभी कोई दूसरा माला पहना ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिकॉग्निशन जबरदस्त होती है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, 150 किलो की गुलाब के मालाओं से आपको लाद दिया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए कि आपने सिर्फ अपनी मना स्थिति बदली है। और इसी तरीके से जिसका खुद का पेट भरा होगा तो वही दूसरों का मदद कर सकता है। भूखे भजन ना होए गोपाला। तो आपको चैरिटी करने का मौका मिलता है, और बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन, और अपनी फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ये इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की अचीवमेंट्स है। अब बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इस समय बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ये जी हाँ दोस्तों, ये प्रेडिक्शन ये है कि अगले 5 सालों में ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, और लगभग 400 बिलियन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लगभग 400 बिलियन लोगों के बीच में बटेगा। ये बहुत बड़ा चंक है दोस्तों। अगर जागना पड़ेगा हमको, अगर हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें इस स्लाइड से इंस्पायर होना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। कुछ और चीजें बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो पोटेंशियल है, जितनी आबादी है पूरी दुनिया की जो आबादी है, लेकिन जो पूरे दुनिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट है उसका मात्र 0.8% ही अभी तक बिजनेस हो पाया है। लेकिन अभी 22 टाइम्स, 22 गुना ये ग्रो कर सकता है। और केपीएमजी की रिपोर्ट ये है कि अगले 4-5 सालों में 2025 तक ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अभी मार्केट एकदम खाली पड़ा हुआ है, और इस समय बरसात होने वाली है। अगले जस्ट 4 सालों में सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है और बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस वक्त हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख कंपनियां हैं। कैसे चुनेंगे कि कौन सी कंपनी हमारे लायक है, किस कंपनी की ओर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम पैसा अपना हार्ड मनी अगर हम बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो पहले हम बैंक को देखते हैं कि किस बैंक में पैसा डालें। अगर आपने अपनी हार्ड मनी जो कमाई है, आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास एक हार्ड मनी, आप अगर बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हो और पैसा जमा करना चाहते हो तो कहां करोगे? आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करोगे, HDFC बैंक में करोगे, या अंडरवर्ल्ड बैंक में करोगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि नहीं, जो रजिस्टर्ड बैंक है मैं उसी में करूंगा। यानी हर चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरबीआई के अंतर्गत काम कर रही है वो बैंक्स लीगल हैं। जो बाकी आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू नहीं काम कर रही वो लीगल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार बहुत सारी, जैसे आईआरडीए है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो सबसे पहला दोस्तों कि जब भी आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाए तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जिस कंपनी की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, क्या वो IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है? अगर नहीं है, अगर है तो क्या उसमें ये 5 फीचर्स हैं जो आपके पास दिख रहे हैं, 5 P's। पहला है प्रोफाइल, प्रोमोटर्स प्रोफाइल, जो कंपनी का जो प्रोमोटर है उसकी प्रोफाइल क्या बोल रही है। दूसरा है प्रोडक्ट। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान हमेशा यही चाहता है कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, लेकिन एक चीज और है, वो है प्लान। क्यों? क्योंकि प्लान में ही पैसा आता है। तो हमें प्लान भी समझना है कि प्लान में कितना पैसा बट रहा है। और चौथी चीज होती है प्रोडक्ट, प्राइस। चौथी पी है प्राइस। ऐसा तो नहीं है कि पुश एंड पुल किया जा रहा है,
कि 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, इसको भी समझना है। और मैंने बताया कि हमारा हिंदुस्तान प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ पे आदमी मर्सिडीज से भी उतरता है तो फल वाले और सब्जी वाले को बोलता है 2 रुपया और 10 रुपया कम कर दो। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग बहुत फैक्टर करती है। और सबसे बड़ी बात है, 5वां पी है कि आप किस टीम से बिलोंग कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वंशावली, यानी आप किस वंशावली, किस टीम में इनरोल हो रहे हैं, क्योंकि टीम से फर्क पड़ता है दोस्तों। आपके मेंटर कौन है, आपके कोच कौन है, कौन जो आदमी खुद सक्सेस पाया है, जिसने खुद मैट्रिक पास किया, वही दूसरे को गाइड कर सकता है कि कैसे मैट्रिक पास किया जा सकता। लेकिन जिसने खुद मैट्रिक पास किया नहीं, वो कभी गाइड नहीं करेगा, वो तो यही बोलेगा अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये होना चाहिए। तो ये 5 पीस दोस्तों मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप सर्च करें तो इस पे जरूर फोकस करें। आइए दोस्तों, मैं अब आपको बात करता हूं कि हिंदुस्तान में मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों, वाई मोदी केयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों कि 6 लाख कंपनियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। दोस्तों, चांद पे एक ही व्यक्ति गया था पहला, और लोग उसी का नाम याद रखें, बाकी तो पीछे वाले कोई याद नहीं रखता। तो सिंपली ये बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 25 साल, सेलिब्रेटिंग 25th ईयर, इस फील्ड में 25 साल का अनुभव है दोस्तों। इस साल मोदी केयर अपने 25वें साल को सेलिब्रेट कर रही है, और कंप्लीट इंडिजिनस, पूरी तरीके से भारतीय, विशुद्ध रूप से भारतीय कंपनी है, कहीं कोई मिलावट नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो आपको बताएं कि 11 कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं, और लगभग 550 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इंटरनेशनल क्वालिटी है। और प्राइसिंग की बात करें तो सबसे कम, मार्केट से कॉम्पिटिटिव, मार्केट से जो आप यूज करें, बस ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप कोई सामान 10 रुपए का यूज कर रहे हैं, तो उसी कैटेगरी का मोदी केयर जो सामान ऑफर कर रही है वो उससे बेटर क्वालिटी में है और प्राइस उससे कम है। ये आप चेक करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस है नेशन वाइड, आज पूरे हिंदुस्तान में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका प्रमाण है कि हर साल, आज की डेट में हर दिन 10,000 लोग मोदी केयर स्टार्ट कर रहे हैं। कारण क्या है, जो मैंने बोला था, सबसे बड़ी बात होती है प्रोफाइल। आज ये एक ऐसे ग्रुप का, मोदी ग्रुप है, जिसका लगभग 65,000 करोड़ की एक ग्रुप है। और आज की नहीं है दोस्तों, ये लगभग 85 साल पुरानी हिंदुस्तानी ग्रुप है। और उनके बैकअप से, उनका अनुभव है, बहुत बड़ी बात है। ये इस बिजनेस ट्रेड में सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, किस बॉल को कैसे खेलना है इनको पता है। और जो आज मैंने बोला था कि जो आदमी खुद मैट्रिक पास होगा, जिसका खुद पेट भरा होगा, वही दूसरों को खेलना सिखा सकता है, मैट्रिक पास कराना सिखा सकता। लेकिन जिसका खुद पेट नहीं भरा, मैं एक बात यहां पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम कंपनीज इंडिया में, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, वो पैसा बनाने के लिए आई हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है मोदी केयर जो पैसा बनवाने के लिए आई है। मेरा ये सेंटेंस दोस्तों याद रखिएगा और इस लाइन पे छानबीन करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे चश्मे से चीजों को देखिए, कतई नहीं। मैं चाहता हूं कि आप आंख खोल के अपने चश्मे से देखिए, अपना सर्चिंग करिए, अपना रिसर्च करिए, लेकिन जो चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके साथ, किसी की बातों में नहीं आना है दोस्तों। और मैंने बोला ना कि एक सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि इस मोदी केयर को जो लीड करने वाले शख्स हैं, वो शख्स का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं। उनका नाम है श्री समीर मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी सोच का मैं कायल हूं। इनका कहना है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बिल्कुल सही है दोस्तों, जब हम अपनी सोच को नहीं बदल लेंगे तब तक हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। और एक स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। जी हाँ दोस्तों, हमें लाइफ में आजादी की जरूरत है और ये और कोई नहीं दे सकता, ये वही शख्स दे सकता है। मैं इस शख्स की बात करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। एक ऐसा शख्स जो चांदी नहीं, सोने नहीं, हीरे का चम्मच लेके पैदा हुआ, आज लगभग 65,000 करोड़ का मालिक,
हमें बता रहा है कि कैसे आप अपने घरों में खुशियां और सुख ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बढ़िया, मैंने संस्कृत में श्लोक पढ़ा था स्कूल में कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषय रहित विनीत सरल हो। जिसके पास खुद का ठिकाना नहीं, वो दूसरों का क्या भला करेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स हमारे साथ है जिसका नाम है समीर मोदी। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। अगर मोदी केयर ऑप्ट करना है तो सबसे बड़ा कारण है वो ये शख्स है समीर मोदी। ही इज टोटली डेडिकेटेड टू एवरी इंडियंस। और इनका यही कहना है कि हम एवरी इंडियंस को आजादी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप एक कदम लोगे तो हम 2 कदम लेंगे। और दोस्तों अब आता हूं, ये तो मैंने बात की लाइफ ऑफ सक्सेस की। अब तीसरा बात लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती क्या है। मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाना चाहता हूं दोस्तों, जो जी हाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं, शी इज क्वीन ऑफ MLM इंडस्ट्री इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली लगभग मंथली 1 करोड़ रुपए की इनकम है। वाह क्या बात है। क्या किया इन्होंने? नेटवर्क बनाया। कैसे बनाया? सिंपल जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि एक आदमी अगर 1 लाख घंटे पूरी जिंदगी में काम करता है तो 1 लाख घंटे का पैसा आता है। लेकिन इनकी लाइफ में 1 लाख घंटे पर डे काम होता है, लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये क्या फॉर्मूला है, क्या चीज है, ये आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एक लेडी, एक हाउसवाइफ, एक सिंपल हाउसवाइफ जो आज 1 करोड़ रुपया मंथली कमाती है। दिस इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। ये राजेश गुप्ता जी है। ये बिहार के एक छोटे से गांव अररिया से बिलोंग करते हैं। इनके फादर स्ट्रीट वेंडर थे। जी हाँ दोस्तों सही सुना, स्ट्रीट वेंडर थे। 7 लोगों का परिवार एक ऐसी झोपड़ी में रहता था जिसमें छत नहीं थी, जिसमें खिड़की नहीं थी, जिसमें फर्श भी नहीं था। बरसात में अब आप सोच सकते हैं उस झोपड़ी की किराया ये लोग 100 रुपया दिया करते थे। तो 100 रुपए में कौन सा घर किराए में आता है, अब आप समझ सकते हैं। लेकिन आज ये शख्स अपने काले बालों के साथ, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ, अपने छोटे से 4 साल के बच्चे के साथ एक 1.5 करोड़ के मकान में रहते हैं। अपने पिताजी और माताजी के लिए एक अलग मकान बना के दिया और अपनी बहनों की शादी की। ये सब कुछ यहीं से हुआ। लगभग 22 कंट्री की यात्रा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मात्र इंटरमीडिएट पास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी नहीं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत है। ये उन लोगों ने सिखाया जो खुद नहीं कर पाए। उतनी ही पांव फैलाओ जितनी लंबी चादर है। अरे हमें ये क्यों नहीं बताएगा कि चादर भी फैलाओ और पांव भी फैलाओ। ये हमें उन्हीं लोगों ने बताया जो मीडियोकर क्लास की पढ़ाई पढ़े थे। हमें पढ़ाई बदलनी है, मन स्थिति बदलनी है दोस्तों। और ये सब कुछ हो रहा है। आज मैंने बोला कि काले बालों में राजेश जी रिटायर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट स्लाइड। एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं दोस्तों। इस शख्स का नाम है सत्येंद्र कुमार राज। जी हाँ, बिहार के एक छोटे से गांव से ये लड़का बिलोंग करता है। और मैं आपको बताऊं, ये एक राजमिस्त्री था। रिक्शा चलाया करता था। जीवन में बहुत सारी चीजें झेली इसने। लेकिन पिछले 3 साल पहले इसकी लाइफ में एक बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि इसने अपनी मन स्थिति बदल दी। और जब मन स्थिति बदली तो देखिए क्या क्या बदलाव आया। आप देख पा रहे हैं कि दुबई के एक 7 स्टार होटल के बाहर ये खड़े हैं। लगभग 80,000 रुपए महीने की इनकम है। और मजेदार बात बताऊं, ये मात्र 3रा क्लास पास है, 3rd क्लास पास। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड लाइफ ऑफ सक्सेस वाले लोगों के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि 80,000 रुपया महीना कमाने के लिए किसी इंजीनियरिंग, किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्तों। भूख होनी चाहिए और सही ट्रैक पे चलना चाहिए। और आज इनके लिए सेमिनार्स होते हैं, लोग मालाओं से इन्हें सम्मानित करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये स्टेज पे बोल रहे हैं। देखिए क्या हाव भाव है। कोई बोल नहीं सकता, ये पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। लेकिन एक चीज इनके अंदर
ख्वाब बहुत है। और आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो पहली कार खरीदी गई वो उसका फोटो आपके सामने दिख रहा है। लेकिन उसका एक वीडियो भी है दोस्तों, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आप जाके देखेंगे करनी से कार तक का सफर, और इनका वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में खरीद तो ये रहे मारुति की अल्टो, लेकिन बात कर रहे हैं ऑडी की कि मैं लाइफ में ऑडी बदलूंगा। इस बात पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 सालों से कार दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन अगर आज बदलने की बात करते हैं तो जिस लेवल की गाड़ी चला रहे हैं उससे थोड़ी सी ऊपर की बात सोचते हैं। लेकिन एक बंदा जो अभी खुद मारुति अल्टो खरीद रहा है लेकिन बात ऑडी की कर रहा है, तो ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मन स्थिति चेंज हुई है दोस्तों। जी है, ये मैं ही हूं। आप देख पा रहे हैं ये हमारा फोटो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ मैं लंदन में था, वहां का ये फोटो है दोस्तों। मैंने भी अपनी लाइफ मीडियोकर लाइफ शुरू की थी जॉब से, और नौकरी करता था। 7 साल मैंने जॉब किया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एक साइंटिस्ट ने मेरे इस 250 ग्राम को बदल दिया, और जिसके कारण मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा 180 डिग्री का एक परिवर्तन आया। और इसके कारण आज कई सारी कंट्रीज को मैं घूम चुका हूं, मॉस्को, लंदन, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, बर्मा, काठमांडू, बहुत सारी क्रूज। तो ये लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, आज अकॉम्प्लिशमेंट है। आप देख पा रहे हैं कि कई सारी टूर्स हमने लिए हैं, और सबसे बड़ी बात कि पिछले 3 महीने में हमारे माथे पे कहीं से शिकन नहीं आया कि पैसा कैसे आएगा। क्यों? दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं दुबई, लंदन, मॉस्को, डिफरेंट। एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारे दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, और मैं बहुत ज्यादा इनके प्रति अच्छा भाव रखता हूं। शुरू से मैं इनका फैन रहा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया विजन 2020। इनका कहना था कि हमारे सपनों का भारत। ठीक है, इन्होंने जो चीज सोची थी आज मुझे बखूबी परिलक्षित दिख रही है कि 2020 में जो चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनने वाला है दोस्तों। और ये ऐसे नहीं बनेगा, हम और आप मिल करके बनाएंगे दोस्तों। इनके सपने को साकार हम लोग मिल के करेंगे। और एक और चीज आप लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आज हमारे राष्ट्र में जो बोला जा रहा है कि मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड वर्क फ्रॉम होम, ये सारी 6 की 6 चीज आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर बिजनेस से हो सकती है दोस्तों। समय आ गया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको सोचना है कि अभी वेट एंड वॉच करना है। अनूप जी ने कहा है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ पे जाएगी, तो क्या आप अगले 5 साल बैठ के इंतजार करने वाले हैं या इस वक्त हिट करने वाले हैं? सेट द गोल एंड हिट द टारगेट, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। तो ये एक बहुत बढ़िया समय है दोस्तों आपके पास। जिस व्यक्ति ने भी, अगर आप ये मेरा वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो आपको जिस व्यक्ति ने ये लिंक शेयर किया है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकाल करके बैठिए और देखिए कि आपके लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, मोदी केयर कंपनी से आपके लिए क्या कुछ निकल के आ सकता है। दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कंधा उचकाना बड़ा आसान है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, लेकिन अच्छे लोगों की हिल गई इस पुराने कोरोना पीरियड में। हाँ, तो आपको मैं बताऊं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके मॉल बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, आज वो रो रहे हैं, उनकी ईएमआईज नहीं जा रही है, दे आर ऑलमोस्ट एट द एंड एज ऑफ सुसाइडल। वो कुछ लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों। जब तक आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 1980 के दशक में जो बेल बॉटम चलता था और बड़े बड़े कॉलर चलते थे और इतनी बड़ी कलम चलती थी, क्या आज वो आप करेंगे? आप कहेंगे नो, दिस इज ओल्ड फैशन। तो सिमिलरली हमको भी अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा दोस्तों। रैट रेस से निकलना पड़ेगा। नौकरी के पीछे में भागना बंद करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉयमेंट 1940 के दशक का प्रोडक्ट था, और अभी जो प्रोडक्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अभी दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने
IIM अहमदाबाद के एक कन्वोकेशन प्रोग्राम में आज से लगभग 15-16 साल पहले मैंने उसको देखा था लाइव। उसमें उन्होंने बोला था कि आप हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कॉलेज से निकल के जा रहे हो और यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन प्रोफेसर्स ने आपको अपने जीवन का सर्वस्व दिया है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद खबरदार ये मत सोचना कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, ये सोचना कि मैं कितना ज्यादा लोगों को नौकरी या रोजगार दिला सकता हूं। दोस्तों नजरिया बदलना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। बोलते हैं ना, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक चीज और बताऊं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट को की प्रॉब्लम को दूर करने में सफल हो रही है। दोस्तों इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस व्यक्ति ने भी आपको ये वीडियो लिंक भेजा है उसके साथ बैठ करके ओपन माइंडेड पूरी फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ मदर फादर बच्चे सबके साथ बैठ करके एक बार समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये क्या चीज है और इससे आपके जीवन में आपके परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि ये वक्त है, सोचना तो पड़ेगा। With this, thank you very much.